देश और दुनिया की तमाम खबरें देखिए सिर्फ रिपोर्टर भारत पर। आज का जो प्रोग्राम है ये पूरे एक दिन का लिटरेचर फेस्ट है, जिसमें हम आर्ट, लिटरेचर और कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। साथ में डॉक्टर भगत, जिनका ये फार्म हाउस है, आप देख पा रहे हैं सारा अरेंजमेंट यहाँ पर है। पूरे दिन यहाँ पे हर मीडिया जगत से, आर्ट जगत से, लिटरेचर से और कल्चर से बड़ी बड़ी हस्तियाँ आज यहाँ पहुँच रही हैं। और आज यहाँ पे सर की एक दूसरी पुस्तक आ रही है जो कविता शूट हुई है। आने वाले समय में ये फार्म हाउस बहुत सारे जो है शूट के लिए काम आएगा, प्री वेडिंग शूट के लिए काम आएगा, लोगों के आर्ट एंड लिटरेचर एक्टिविटीज के लिए काम आएगा, शूट गाने की शूट के लिए काम आएगा, फिल्मों की शूट के लिए काम आएगा। उसी दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम है। मैं डॉक्टर भगत से जानना चाहता हूँ जिंदगी के बारे में और थोड़ा सा आज के बारे में। कैसे चेंज हुए? देखिए, पहले जो आपने बात कही ना, डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, हमें वो टाइटल एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि भगवान को ही आप अमिताभ बच्चन की तरह बाद में गालियाँ भी देते हैं और हमें भी देते हैं, तो वो तो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो बाकी हमारा ये एक शौक है, नेचर है, हमारे ये जो डेवलपमेंट है या क्रिएटिविटी हम इसको कहते हैं कि शौक है हमें कुछ नया करने का, कुछ नया लाने का, तो ये उसी का हिस्सा है। देखिए, गुड़गांव से लोग आए हैं, दिल्ली से आए हैं और भी कुछ बाहर से भी आ रहे हैं। अभी रास्ते में गाजियाबाद से, नोएडा से भी आ रहे हैं और आते रहेंगे सारा दिन और जाते भी रहेंगे। फाइनली शाम को सबको जाना ही है यहाँ से। तो ये चलता है। देखिए, लोगों को लाइफ को थोड़ा सा लाइटली लेना चाहिए और एंजॉय भी करना चाहिए, मिलके रहें, प्रेम भाव से रहें और नेचर की भी कदर करें। मैं यही कहूँगा कि नेचर की कदर नहीं करते हैं तो मैं परेशान होता हूँ। जैसे यहाँ पे भी आगे मैंने कुछ देखा, अभी लोग ने गंदगी फैलाना शुरू कर दिया, अब वो अच्छा नहीं लगता है इस तरह। तो दे शुड टेक केयर ऑफ नेचर की सफाई वगैरह ये सब चीजें करें अपना ढंग से। माल्यार्पण करें, दीप प्रज्वलन करें और माँ शारदे को विराजे आह्वान करें। माँ तेरा वंदन है, चरणों में तेरे मेरा अभिनंदन है, चरणों में तेरे मेरा अभिनंदन है। यहीं पे रख दो नीचे। हाँ जी, हाँ। डॉक्टर भगत साहब, तो ये माँ शारदे का कार्यक्रम को आह्वान करना। आओ सर। हम लोग खड़े हैं साथ में। जी जी, प्रदूषण गुड। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत आभार सभी का। में डालें, इधर उधर नहीं फैलाएं। इस जगह की जो एक भावना है, इसको एनवायरनमेंट फ्रेंडली हमने रखा है, उसको मेंटेन। आजकल जहां मॉडलिंग, डांसिंग ऐसे इवेंट देखने को मिलते हैं, तो वहीं 22 जनवरी संडे को भगत फार्म, सात की नांगली, सोहन रोड, हरियाणा में एक शाम डॉक्टर CM भगत के नाम कवि सम्मेलन एवं उनके पुस्तक का लोकार्पण किया गया, जिस पुस्तक का नाम जिंदगी है। क्योंकि कहते हैं ना, कलम और साहित्य समाज का आधार स्तंभ होता है, क्योंकि जैसा साहित्य, जैसी शिक्षा, वैसा ही तो समाज होगा। इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं वो संस्कार शाला के जैसे होते हैं, जो समाज को एक सही दिशा दिखाते हैं। संडे 22 जनवरी को डॉक्टर CM भगत के पुस्तक का लोकार्पण किया गया, जिसका नाम जिंदगी है, जहां सबसे पहले माता सरस्वती, जो विद्या की देवी मानी जाती हैं, उन्हें माला पहनाई गई, पुष्प अर्पण किए गए, साथ ही द्वीप प्रज्वलन कर उस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उस सम्मेलन में हमें बहुत लोग उनका सहयोग करते हुए और उनको शुभकामनाएं देते हुए दिखे, उनकी पुस्तक जिंदगी के लिए। साथ ही वह एक कवि सम्मेलन भी था, तो जितने भी कवि और कवित्री वहां आए थे, उन्होंने खूब कविताएं गाई। साथ ही मनोरंजन के लिए कवित्रियों ने और कवियों ने समा बांधने के लिए कुछ गाने भी गाए, जिसने समा को और भी खूबसूरत बना दिया। इस पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता लक्ष्मी शंकर बाजपेयी ने संभाली। आइए देखते हैं रिपोर्टर भारत की ये खास रिपोर्ट। माँ सरस्वती हमारे विवेक को जागृत करके हमारी आत्मा में ज्ञान का प्रकाश करती है, व्यक्तित्व का विकास करती है। तो आइए हम सभी माँ सरस्वती की शरण में चले। दो मुझे आशा और विश्वास का अविरल अभय अनुदान दो, मेरे रोम रोम में प्यास है तेरी शक्ति का
एहसास है। धीरे पढ़ने लगा हूँ जिंदगी, धीरे धीरे तुझे पढ़ने लगा हूँ मैं, जिंदगी तुझे पढ़ने लगा हूँ मैं, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा हूँ मैं, राम जाने क्या हो गया है मुझे, अक्सर अक्सर गढ़ने लगा हूँ। बीत गए वो खिड़की पर न नजर आई, क्या बात है? बहुत दिन बीत गए वो खिड़की पर न नजर आई। कहानी नई पीढ़ी को सुनाइए, जो देश को शहीद हुए, देश के मुरीद हुए, त्याग बलिदान को ना उनके भुलाइए। और सुख दुख जीवन में आते जाते रहते हैं, छोटी छोटी बात पे ना अश्रु बहाइए। सुख दुख जीवन में आते जाते रहते हैं, छोटी छोटी बात पे ना अश्रु बहाइए। को नमन एंड आदरणीय उपस्थित विद्वत समाज, मातृशक्ति। निजी जीवन से देश बड़ा होता है और हम मिटते हैं तब देश खड़ा होता है। कल 23 जनवरी पराक्रम दिवस है। बहनों, पराक्रम दिवस है आजादी हिंद फौज के कमांडर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। चाहिए जिंदगी भर मुझे साथ तू चाहिए, जिंदगी भर मुझे साथ तू चाहिए। तू खुदा है मेरा, तू इबादत मेरी, कि तू खुदा है मेरा, तू इबादत मेरी। मुझको दैरो हरम ना वुज़ू चाहिए, हर घड़ी साथ में बस तू चाहिए। देश की खातिर वो फांसी पर झूल गए, देश की खातिर वो फांसी पर झूल गए। और अब एक गीत कल जयंती है। हुआ स्वर चिंतन कभी नन्हे मुन्ने की चुन, बदलते तेवर पल पल में जो रंग बदलते और बदलते तेवर, ऐसे महापुरुष ही कहलाते हैं पति परमेश्वर, ऐसे महापुरुष ही कहलाते हैं पति परमेश्वर। किनारे को लगाऊंगा लकीरें हाथ किस्मत की, बदल कर मैं दिखाऊंगा। धरती का बढ़ता ऊंचा ऊंचा दिन दिन ऊंचा, झुलस रहा गर्मी से आंगन गांव मोहल्ला कूचा कूचा, झुलस रहा गर्मी से आंगन गांव मोहल्ला कूचा कूचा। भी अपने कुछ नियम कायदे थे। ये जो अभी जिस तरह के अपराध, मैं उनका वर्णन नहीं करना चाहता, वो इतने भयानक, इतने कुरूप हैं। अब कोई मान मर्यादा, कोई रिश्ता नाता कुछ बचा ही नहीं है कि कौन किसकी हत्या करा रहा, क्या करा रहा है और कहाँ कोई किसी तरह का कोई मतलब सीमाएं, सारी वर्जनाएं टूट चुकी हैं। ऐसे परिवेश में जो कहा जाता है कि कविता, उसको मनुष्यता की मातृभाषा भी कहते हैं, इंसानियत, वो मदर टंग ऑफ ह्यूमैनिटी भी कहते हैं उसको, और कविता को मनुष्यता की आखिरी उम्मीद भी कहते हैं। तो कविता ही है या जो भी साहित्य है जो मतलब संकलन जिंदगी नाम से आ रहा है। डॉक्टर साहब की जो कविताएं हैं वो जिंदगी से जुड़ी रहती हैं हमें। आप सभी भी थोड़ा पास आ जाएं, दूर से तालियों की आवाज कम आ रही है। शुरुआत उन्होंने की है, पीछे बैठे इसका मतलब पीछे तक आवाज अच्छी जा रही है। शम्मी भाई और आप सभी से निवेदन है कि आप बिल्कुल मंच के सम्मुख आ जाए। तो डॉक्टर साहब की जो कविताएं होती हैं वो अपनी निजी जिंदगी के साथ साथ आसपास से जो भी विषय मिलते हैं उनको लेकर वे कविताएं लिखते हैं। और जब हम उनकी कविताएं पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये हमारे अपने निजी अनुभव भी हैं। वो उसको इतने अच्छे तरीके से, सहज तरीके से, भावनात्मक तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि उनको पढ़ने में हमें कहीं ना कहीं अपना तो महसूस होता है और ऐसा लगता है हमारे जीवन में से ही कहीं उठाए गए ये सभी
विषय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। वाह। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छंदसामपि। अनिल जोशी जी का स्वागत करते हुए डॉक्टर चंद्रमोहन भगत जी, आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी, हरिप्रकाश पांडे जी, हरीश जी और हमारे भाई अभिषेक तिवारी जी, सम्मान से आपको नवाजा गया है। आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी का स्वागत करते हुए हमारी पूरी टीम सर ममता दीदी अरे आइए अभी तो अनाउंस किया कि जी। एक भक्त एक देव है। देव को पुष्प अर्पित करते हुए थैंक यू सर। ओके सर। आपकी अनेक कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। हिरनीला मन आपका गीत संग्रह है, ओ तेरे की व्यंग संग्रह अभी पिछले साल उसका लोकार्पण हुआ, और फरफंदो संस्मरण संग्रह भी हाल ही में हमने आपके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में उसका लोकार्पण किया था। अनेक सम्मान से डॉक्टर साहब को नवाजा जा चुका है। काव्य गौरव सम्मान, महेशी महादेवी सम्मान, हरिशंकर परसाई अधिकारी के रूप में, और बहुत अच्छी कवित्री हैं। कई काव्य संकलन इनके प्रकाशित हो चुके हैं। अभी कल ही लाल किला कवि सम्मेलन में आपने पूरा रंग जमाया था अपनी कविताओं से, मैं खुद मौजूद था। बहुत अच्छी कविताएं आपने सुनाई और बहुत अलग तरह के विषय आप उठाती हैं अपनी कविताओं में, और मुख छंद को भी नहीं तो ये रह जाएगा, फोटो नहीं आएगा। जो इतनी मेहनत पूरे कार्यक्रम में करते हैं उनका स्वागत अक्सर रह जाता है, इसलिए इस बार हम ये गलती शुरू में सुधार लेते हैं। हरिप्रकाश पांडे जी, बहुत ही कर्मठ महासचिव, प्रोग्राम शिक्षा में आपका प्रयास सराहनीय है। प्रकृति और पर्यावरण के प्रेम के चलते डॉक्टर भगत ने चिकित्सीय दायित्व के साथ साथ आजकल खेती किसानी को भी अपनाया है। वाजपेयी जी और ममता किरण जी स्वागत करते हुए सर फूल ठीक है सर। गुड। अमृतसर से आ रहा था तो ट्रैफिक जैम मिल गया पानीपत के आसपास, तो 2 घंटे लगे वहाँ तक पहुँचने में, ट्रैफिक जैम के उस पॉइंट तक। तो देखा कि एक आदमी की लाश पड़ी है, कोई हटा नहीं रहा था उसको। रात के 8 बज गए थे, उसकी साइकिल का एक्सीडेंट हुआ था, मोटरसाइकिल का, और वो सड़क पे पड़ा। तो उसी पे हमने आके अगले दिन ये लिख डाली कि कुत्ते की मौत है। वाजपेयी जी गलती दुरुस्त कर देंगे। साहित्य संगीत कला विहीन, आगे क्या है? साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। तो ये जो मेरे लिए भविष्यवाणी ये आपके दूसरे संकलन पर है ना, तो अब ये आशा तो आपने हम सबको बधाई दी है कि तीसरे पर भी आप बुलाएंगे और ऐसा ही जबरदस्त सत्कार करेंगे इतने सुंदर सुरम्य वातावरण में। लेकिन थोड़ी गंभीरता की बात यह कि आपने जीवन के बहुत सामान्य अनुभवों को, जो हम सबको होते हैं, जो बातें हम सबके मन में उठती हैं, उनको आपने कविता बना दिया। उंगली रखता है और समझता है और उसमें उनके भी दवा खोज रहा है। ये एक दुर्लभ मिश्रण है और इसके लिए बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूँ डॉक्टर भगत का। दूसरी बात, अनिल जी का आदेश है तो मैं निवेदन करना चाहूँगा, जो मेरी एकमात्र अगर कोई योग्यता है यहाँ मंच पर माइक पकड़ने की, वो ये है कि कुछ भाषाओं के बारे में, भाषा के बारे में थोड़ा बहुत मैं सोचता रहता हूँ। तो हम सब प्रमोद सर, ये प्रमोद जी यहाँ पर हैं, चैनल चलाते हैं, ये भी बड़े चिंतनशील युवा हैं, इनसे भाषा की बात अभी शुरू हो गई थी।
तो ये कह रहे थे देखिए भाषा के कारण, हिंदी के कारण ही तो हम सब लोग यहाँ पर हैं। लेकिन मुझे याद दिलाना पड़ा कि हम सब तो हैं, लगभग 20 साल के उम्र के फ़र्क वाले, और उस दायरे में हम सब लोग यहाँ पर हैं। लेकिन कोई बच्चा नहीं है, कोई युवा नहीं है, अपनी इच्छा से जो आया। तो जो चुनौती हमारी भाषाओं के सामने है, हिंदी वाले हैं तो हिंदी के सामने है, जो हमारे सबके घरों में हमारा अनुभव आता है, इस पर भी मैं चाहूँगा कि डॉक्टर भगत कभी लिखें। हमारे अपने घरों में हमारी भाषाओं के साथ क्या हो रहा है, हमारे अपने जीवन में और हमारे बच्चों की ज़िंदगी में भाषाओं के साथ क्या हो रहा है और क्या भविष्य दिख रहा है हमें। ये कई बार हमें दिखता नहीं, सामने है लेकिन हमें देखते इसको, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रजिस्टर नहीं होता। तो अब हम ऐसे समय में हैं, यहाँ सारे हिंदी के लेखक या अच्छे पाठक हैं, लेकिन हम भी जब सामान्यतः हिंदी बोलते हैं तो सिर्फ हिंदी नहीं होती। और अगर डॉक्टर भगत अन्यथा न लें तो कई चीज़ें जो एक तरह से हमारे मन में, एक कंप्यूटर वाले सब जानते हैं, एक डिफ़ॉल्ट नाम की एक चीज़ होती है, डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम होता है। तो अंग्रेज़ी हमारे मन में, हमारे भीतर एक डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज जैसी बन गई है, क्योंकि हिंदी कविता, हिंदी कवियों और साहित्यकारों के इस कार्यक्रम का निमंत्रण भी, या उसका जो परिचय पत्र है आपने देखा होगा, वो भी मुख्यतः अंग्रेज़ी में है। ये उस डिफ़ॉल्ट सोच के कारण है, हमें पता ही नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं, ये सहज ही होता है। हम अपना परिचय भी देंगे अगर, तो हम में से कितने हैं जो ये कहेंगे कि ये मेरा बेटा है या मेरी बेटी है। अभी तो या तो कोई सन होता है या डॉटर होती है, ये मेरे ब्रदर हैं, ये मेरी सिस्टर है। ये हम हिंदी वालों की हिंदी हो गई है। तो हमारे बच्चों की हिंदी कैसी होगी? हम अगर अपने बच्चों को सिखाएंगे कि बेटा ऑरेंज खाओ, नाइफ से काटो, फिंगर्स डर्टी मत करो, फेस वॉश करके आओ, फिंगर्स वॉश करो, बनाना खाओ, तो उनके बच्चों के समय तक क्या केला, संतरा, सेब, हरा, नीला, पीला, भाई बहन, ये शब्द बचेंगे भी? मुझे नहीं मालूम। उनके लिए ये शब्द शायद हमें आज जैसे संस्कृत के शब्द लगते हैं, हमारे बच्चों को हमारे ये शब्द संस्कृत जैसे कठिन लगेंगे, और कुछ समय बाद शायद उनका सुनना भी बंद हो जाएगा। कविता, कहानी और साहित्य की एक छोटी दुनिया को छोड़कर। तो इसके निहितार्थ क्या हैं? ज़िंदगी तो चलती रहेगी, भारत रहेगा, हम भारतीय, हमारे बच्चों के बच्चे होंगे, ये सब धरती, आकाश, पहाड़, ये फार्म भी रहेगा। लेकिन भारतीय होंगे या नहीं मैं नहीं जानता। भारतीय होंगे तो कैसे भारतीय होंगे, ये भी ज़रा सोचने का विषय। यानी ऐसे भारतीय जो कोई भी भारतीय भाषा ठीक से बोल नहीं पाएंगे, पढ़ने में उनकी कोई रुचि नहीं होगी, लिखना, किसी भारतीय भाषा में लिखना उनके लिए बहुत कठिन होगा, क्योंकि अभी हमारे बच्चों के लिए हिंदी में लिखना कठिन हो गया है ना। तो उनके बच्चे जब होंगे तब तक क्या हाल होगा? फिर हमारी कविताओं का क्या होगा? इनके पाठक, इनके श्रोता कहाँ होंगे? तो ये कुछ बड़े सवाल हैं जो मुझे लगता है आप सोचेंगे तो आपको भी परेशान करेंगे। तो इस देश की, हमारी अपनी परिवार की उन्नति, प्रगति के बारे में तो किसी को कोई शंका नहीं है। भारत और बड़ा बनने वाला है, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन वो भारत बना रहे, इसलिए ज़रूरी है कि हमारे अपने जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में भारतीय भाषाएं और उन भारतीय भाषाओं के माध्यम से भारत और भारतीयता बनी रहे। अंग्रेजी के माध्यम से एक सीमा के बाद भारतीयता बच नहीं। बहुत ही बढ़िया है। एक तो यहाँ सारे कवि लोग इकट्ठा हुए हैं। कविता की किताब है डॉक्टर भगत जी की, तो उसका लोकार्पण है जिसमें बहुत सारे कवि हैं, तो एक हिंदी साहित्य को भी बढ़ावा मिल रहा है। मैं राजेंद्र निगम राज, गुरुग्राम से। हमारी संस्था परंपरा है जिसके अंतर्गत हम भी साहित्यिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं, और जो आज का कार्यक्रम है आदरणीय डॉक्टर CM भगत जी की पुस्तक का लोकार्पण और ये काव्य गोष्ठी, तो बहुत ही बढ़िया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कुदरत के खुले आंगन में हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं आदरणीय भगत जी के फार्म हाउस पे, और ऐसा लग नहीं रहा है कि हम लोग किसी गुड़गांव जैसी जगह में, ऐसा लग रहा है किसी कश्मीर में हम लोग बैठे हुए हैं और बिल्कुल मौसम का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम लोकेश चौधरी है और मैं एक कवित्री और सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, गुरुग्राम से आई हूँ।
आज का जो हमारा कार्यक्रम है ये पुस्तक विमोचन कवि सम्मेलन है, क्योंकि साहित्य समाज का, कलम और जो साहित्य होते हैं वो समाज का आधार स्तंभ होते हैं। जैसा साहित्य, जैसी शिक्षा, वैसा ही समाज होता है। तो इस तरह के जो आयोजन होते हैं वो एक तरह की संस्कारशाला की तरह होते हैं, जो समाज में एक सकारात्मक ऊर्जा भरते हैं। और साहित्य हमेशा समाज को, देश को एक दशा और दिशा देते हैं। तो उसी उपलक्ष्य में आज भगत जी ने जो है किताब का विमोचन हम कर रहे हैं। तो हम सभी गुरुग्राम से यहाँ पर आए हैं। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं कवि कृष्ण गोपाल सोलंकी दिल्ली में अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ, और आज ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि इस साहित्य उत्सव में मुझे भी शामिल होने का मौका मिला है। मैं आदरणीय सीएम भगत जी को उनकी पुस्तक विमोचन पर ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ, मंगल कामनाएं देता हूँ। और चूँकि साहित्य समाज का दर्पण होता है, एक साहित्यकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि मातृभाषा हिंदी का प्रचार प्रसार करें, अपने बच्चों को मातृभाषा के प्रति सजग रखें, ठीक है, तभी हम अपने राष्ट्र को आगे की तरफ ले जा सकते हैं। बहुत बहुत आभार, शुक्रिया आपका। मैं इंदुराज निगम गुरुग्राम से आज डॉक्टर सीएम भगत जी के फार्म हाउस में हम लोग आए हैं। उनकी पुस्तक का विमोचन है और बहुत ही अच्छा वातावरण है यहाँ पर, और हम लोगों ने खूब घूमा है, खूब मस्ती की है, मंदिर के दर्शन किए हैं, सरसों के खेत में भी गए हैं और बहुत सारे फ़ोटो खिंचवाए हैं, बहुत मस्ती करी है। मेरा नाम अनिल जोशी है और मैं उपाध्यक्ष हूँ केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल और एक लेखक हूँ, कवि हूँ। आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। कार्यक्रम के कई आयाम थे। उसमें पहली बात तो प्रमुख है डॉक्टर भगत जी की जो पुस्तक है जिंदगी, बहुत ही अच्छी पुस्तक है और एक बड़ा ही सकारात्मक चिंतन हम उसके माध्यम से दिखाई देता है। मैम अपना परिचय देते हुए। मैं अलका सिन्हा हूँ, गद्य और पद्य दोनों में लिखती हूँ। 3 किताबें कहानियों की, 3 कविताओं की और एक उपन्यास आया है। इसके अलावा डायरी भी लगातार लिखती हूँ और संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, ये सब चीज़ें हैं। पर डायरी मुझे बहुत प्रिय है, हालांकि अभी उसकी किताब नहीं आई है, जल्दी आएगी। जी नमस्कार, मैं मोनिका शर्मा गुरुग्राम से हिंदी शिक्षिका, लेखिका, साहित्यकार और कवयित्री के रूप में आज डॉक्टर भगत के पुस्तक के लोकार्पण पर मैं यहाँ उपस्थित हूँ। मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि वो शख्स कामयाब है, जुड़ा है जो ज़मीन से, ये बात कह रहे हैं हम फ़क्र और यकीन से। नाम शशांक मिश्रा है और ये हमारी बिटिया है अनमिका। हम लोग बेसिकली हरि प्रकाश पांडे जी के संयोग से बुलाने पे हम लोग आए हैं यहाँ पे और बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर भगत के जो जिंदगी नाम की जो पुस्तक आई है उसका लोकार्पण में आकर के। वैसे तो डॉक्टर पेशे से लोग जो होते हैं ऑपरेशन करते हैं और फिजिशियन होते हैं, बट हमें नहीं पता था कि इतने अच्छे कवि भी हैं डॉक्टर भगत। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर भगत से मिलकर के, और उनकी जो जीवंत कविताएं हैं रियली वो समाज में एक सुधार का काम करेंगी। तो धन्यवाद, और सबसे बड़ा मतलब धन्यवाद जो कहा जाए हरि भैया को, कि उन्होंने इतना बड़ा जो है प्रोग्राम किया और बड़े अच्छे से इसको। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे इतने अच्छे से मंदिर भी है और सब कुछ है। बस मुझे ये बोलना था कि आजकल तो लोग बहुत पैसे के पीछे पड़ के अपने परिवार को भूल जाते हैं। तो हमारा परिवार के सामने तो पैसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि परिवार ही एक तो जीवन है। हमारा परिवार ही हमारी हर चीज़ में मदद करता है, हर चीज़ में हमारी सहायता करता है। तो आज मैं आपको एक कविता भी सुनाना चाहती हूँ, तो मैं शुरू करती हूँ। तो मैं एक कृष्ण जी पे कविता सुनाऊंगी। मनमोहक है वो, मनमोहक है वो, कोई बिहारी कहता तो कोई काना कहता। नटखट है वो, होठ पंखुड़ियों की तरह, होठ पंखुड़ियों की तरह, जैसे ऐसा मोहक रूप कि कोई बोल ही ना पाए। उसकी जितनी अच्छाई करे उतनी ही कम, उसकी जितनी अच्छाई करे उतनी ही कम। वही तो है कान्हा, वही तो है कृष्णा, कृष्णा हे वासुदेव, संगिनी लक्ष्मी, संगिनी राधा। वही तो है इस जीवन का परमात्मा, वही तो है इस जीवन का परमात्मा। हरे कृष्ण।
यहाँ आदरणीय श्री डॉक्टर चंद्रमोहन भगत जी की पुस्तक जिंदगी का लोकार्पण है, तो ऐसा लगता है कि पूरी जिंदगी यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। साहित्य की दुनिया के, कला की दुनिया के इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और प्रकृति भी आज बहुत मेहरबान है। न तो सर्दी है बहुत अधिक और न ही गर्मी है, तो एक तरह से कहना चाहिए कि प्रकृति भी हमारी जिंदगी को अपनी जिंदगी बनाकर प्रस्तुत कर रही है। मैं ओम प्रकाश कल्याणी हूँ, प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच का उपाध्यक्ष हूँ और हमारे मंच के संरक्षक आदरणीय डॉक्टर चंद्रमोहन भगत जी के काव्य संग्रह का लोकार्पण आज यहाँ पर हो रहा है, जिसका शीर्षक है जिंदगी। उनका ये दूसरा काव्य संकलन है। इससे पहले अभिव्यक्ति नाम से उनका पहला काव्य संकलन आया था, जिसका भव्य लोकार्पण हमने डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में किया था। देखिए, पुस्तक है बहुत दिल से लिखी हुई है और मैं तो यही कहूँगा कि पहली पुस्तक भी पढ़ी है, नहीं पढ़ी थी। हर कविता में हम कुछ ना कुछ कहने की कोशिश की से जुड़ी हुई है। कविताएं हैं जिसमें करीब 60 से ऊपर कविताएं हैं और अलग अलग विषयों पे हैं, क्योंकि जिंदगी का कोई एक रूप नहीं होता, बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे कोण हैं, बहुत सारे दृष्टिकोण हैं और बहुत सारे उसमें पहलू हैं। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए कविताएं लिखेंगे। कुछ हास्य व्यंग में भी हैं, पर फिर भी हास्य व्यंग में भी वो कविता कुछ ना कुछ कहती है जिंदगी के बारे में। तो इसीलिए इसमें जो कविताएं हैं वो जिंदगी से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो आपके डे टू डे वर्किंग की है, चाहे आपके पारस्परिक संबंधों की है, चाहे वो एक माहौल की बात है। तो इस तरह देखिए, कोई स्पेसिफिक मैसेज नहीं है, बस यही है कि जो हमारे विचार है अलग अलग विषयों पे वो हमने सामने रखे हैं। इंटरप्रिटेशन तो सुनने वाले के उसमें होती है। अभी तो मेरे ख्याल फोटोशूट हो गया है और कुछ लोगों ने फोटोएं खींची अपनी और कुछ खींचने वालों ने मजे लिए हैं। सर, चाय पर कविता, कार में कविता और अब फार्म हाउस में कविता, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, फार्म हाउस तो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, बहुत दिल से बनाया। इस पे कविता पहली पुस्तक में एक थी, फार्म हाउस। उसमें हमने लिखा है कि कैनवस का रंग जब हमने लिया था ये बिल्कुल कुछ नहीं था, इसमें कीकर के 4 पेड़ थे। तो धीरे धीरे वक्त के साथ कैनवस का रंग भूरे से हरा हो गया है और उसी कविता के आखिर में हमने लिखा है कि हमारी इच्छा है कि मरने के बाद हमारी राख यहीं पे बिखेर दें। सर, जो जिंदगी आपने कविता का नाम दिया है वो किस तरीके से, मतलब जो आपकी कविताओं को समेट देती है एक ही शीर्षक पे, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, जिंदगी तो ऐसे ही है, कुछ टॉपिक्स हैं जो सामने एकदम जब पढ़ता हूँ और मैं देखता हूँ कविता का देखा तो मेन थीम जहाँ जा रही होती है वो नाम दे दिया गया है, क्योंकि वो जिंदगी से जुड़ी हुई हैं और हम तो जिंदगी जीते हैं। जी, मेरा नाम लक्ष्मी शंकर वाजपेयी है। स्वागत हमारे पूरे मंच की ओर से। देखिए, वो शम्मी भाई एक अलग तरह का जैसे फार्म हाउस में कविता है और चुनिंदा सभी रचनाकार हैं, तो इसका भी एक अलग महत्व है। जैसे कवि गोष्ठी जो है ना, एक तो था कवि सम्मेलन की भाई हजारों की भीड़ आती है, ठीक है, तो उसका एक बड़ा वो एक जिसका होता है ना एक बड़ा सीमित स्वरूप होता है। आप वही कविताएं 20-20 साल तक सुनाते रहते हैं क्योंकि पब्लिक भीड़ होती है भाई उन्हें है? और गोष्ठी में होता है कि अच्छी रचनाएं सुनने को मिलती हैं, सब रचनाकार होते हैं, वहाँ को उस तरह का दबाव कोई तनाव नहीं होता, तो गोष्ठियों को बड़ा महत्व है। अब वो कहीं भी हो और ख़ास करके इसको इन्होंने साहित्य उत्सव का रूप दे दिया। अब जाहिर आज शुरुआत थी, ये पहली बार इस तरह का हुआ साहित्य उत्सव, तो अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, अपना स्वरूप ग्रहण करेगा और जैसे बहुत सारे सत्र नहीं हो पाए, वो जिस तरह समय का दबाव रहा और दूरियों का दबाव रहा, तो कोई बात नहीं, अगली बार जब होगा तो शायद एक दिन की बजाय 2 दिन हो और सत्रों में खूब सारी बातें साहित्य से जुड़ी उभर करके वो विमर्श उभर करके आए, तो अच्छी बात है यहाँ तो। और दूसरी बड़ी अच्छी बात यह है कि एक डॉक्टर भगत की जो कविता संग्रह दूसरा संग्रह आया, तो दूसरा संग्रह जो है वो ज़्यादा खास है ना। कविता संग्रह तो चलो आते रहते हैं, ठीक, लेकिन एक डॉक्टर साहब का पहला संग्रह आया और बहुत कम समय के अंतराल के बाद दूसरा संग्रह आ गया। ये जो कंटिन्यूटी है, ये जो निरंतरता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अभी घोषित भी कर दिया कि अभी और कविता संग्रह भी आएंगे। तो एक मतलब एक डॉक्टर, एक चिकित्सक जो है और वो बहुत सफल चिकित्सक, वो कविता के क्षेत्र में आया है, तो वो भी एक खुशी की बात है। और इसलिए कि हर जो अलग अलग क्षेत्रों से जो रचनाकार आते हैं वो अपने अलग अनुभव लेकर के आते हैं, इससे कविता समृद्ध होती है। मसलन मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एक बड़े अफसर हैं, कमांडेंट हैं, उनका एक कविता संग्रह आया
तो उनकी सारी कविताएं उस सरहद और उस तरह की चीज़ों पर हैं। उसके अब तक 14 भाषाओं में अनुवाद हो चुके हैं। वो ना कवि सम्मेलन में जाते हैं, ना वो उस तरह से कोई कविताओं में उस तरह छपते हैं, उस तरह के कवि उस तरह के नहीं हैं। लेकिन उनका वो कविताएं लिखी उन्होंने, वो संग्रह इतना कामयाब है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जब अलग अलग क्षेत्रों से लोग आते हैं कविता में, इससे कविता समृद्ध होती है, कविता को नए नए विषय मिलते हैं, नए नए कहन मिलती है, तो ये भी खुशी की बात है। जी सर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रिपोर्टर भारत की हर अपडेट जानने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।